हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रामजी दास राठौर आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी लोग लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से एहसानमंद हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, क्योंकि आप ही मेरी शक्ति हैं। जितना ज़्यादा आप मुझे जुड़े रहेंगे उतना ज़्यादा मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा, लेवल बढ़ेगा, और मैं आपको बेहतर से बेहतर चीज़ें सिखाने का लगातार प्रयास करता रहूँगा। चलिए, आज हम कुछ नई चीज़ों को जानते हैं, और आज जो हम नए टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। वो है जीएसटी के बारे में। तो अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी, हम इसको सीखेंगे आगे। जीएसटी काफ़ी महत्वपूर्ण विषय हमारे लिए है। ये तात्कालिक परिवर्तन हमारे सामने आया हुआ है। तो जीएसटी क्या है, ये किस तरीके से वर्क करता है, अकाउंटिंग प्रोसेस हम इसका किस तरीके से पूरा करेंगे, तो इसको अब हम सीखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ जीएसटी के बारे में कि इसका अर्थ क्या है। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी, is an indirect tax levied at prescribed rate of every supply of goods and services except the petroleum and alcohol for human consumption। तो जीएसटी जो आपका टैक्स है वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। यहाँ आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि जो टैक्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर में जैसे कि आपका आयकर है, धनकर है, और अप्रत्यक्ष कर में आपके सामने जीएसटी अभी उपलब्ध है। और जैसा कि अभी आपको बताया गया कि पेट्रोलियम और अल्कोहल को छोड़कर के बाकी सभी प्रकार के गुड्स की सप्लाई पर और सर्विसेज पर ये टैक्स लगाया जाता है। अब यहाँ बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सप्लाई ऑफ गुड्स का मतलब क्या। तो सप्लाई ऑफ गुड्स मीन्स सेल ऑफ गुड्स। जैसा कि नॉर्मली हम समझते ही हैं कि माल का विक्रय हो गया यानी सप्लाई हो गई। तो सेल ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज मीन्स रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। तो सेल ऑफ गुड्स आप करेंगे तो वो आपका सप्लाई ऑफ गुड्स है, और सर्विसेज को आप जैसे ही देंगे तो वो आपका सर्विसेज रेंडरिंग देना है। और इट इज़ अ नेशन वाइज टैक्स सीकिंग टू unify several indirect taxes and is based on the principle of one nation one tax। इस टैक्स के आने के पहले, जीएसटी के पहले, हमारे पास कई प्रकार के टैक्स थे। सेल्स टैक्स हमारे पास था, वैट हमारे पास था। सब राज्यों की अलग अलग अवधारणाएं होती थी। तो सरकार ने इस सब व्यवस्था को बदलते हुए एक नई व्यवस्था लेकर के आए, और वो हमारे पास वन नेशन वन टैक्स कंसेप्ट पर आया, और जीएसटी हमारे सामने नए रूप में प्रस्तुत है। GST Act passed in the Parliament on 24th March 2017। इसको आप याद रखें जी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि 24 मार्च 2017 को GST एक्ट पास किया गया था, एंड इट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। और ये प्रभावशाली आपका कब से हुआ, तो वो हुआ आपका 1 जुलाई 2017 से। जो टैक्सेस मर्ज्ड इनटू जीएसटी, तो इसमें जो मैंने अभी आपको बताया था कि पहले कई सारे आपके इनडायरेक्ट टैक्स चल रहे थे, तो उन सबको मिलाकर के आपने जीएसटी बनाया हुआ है। तो वो कौन कौन सी बातें थी आपके सामने। तो जीएसटी हैज रिप्लेस्ड मैनी इनडायरेक्ट टैक्सेस लिव्ड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। सेंट्रल टैक्सेस दैट हैव मर्ज्ड इनटू जीएसटी एज एन अंडर। तो ये आपके सामने है एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स एंड सेंट्रल सेल्स टैक्स। अब इन सबको कंसोलिडेट करके आपके पास आ गया है सेंट्रल लेवी टैक्सेस, मीनिंग मर्ज इनटू जीएसटी। कहने का एस्पेक्ट ये है कि एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स और सेंट्रल सेल्स टैक्स को सबको मिलाकर के एक कंसेप्ट में हम ले आए हैं, और वो हमारे पास क्या है, अब जीएसटी के रूप में आ चुका है। तो अभी हमने देखा एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स और सेंट्रल सेल्स टैक्स को मिलाकर के हमने एक कंसोलिडेटेड रूप, केंद्र के रूप में जीएसटी लगाया। तो साथ ही साथ कुछ स्टेट के भी जो टैक्सेस थे उनको भी हमने मर्ज किया हुआ है। तो वो आपके सामने स्क्रीन पर चार्ट पर हैं। तो उसमें आप देख रहे हैं कि स्टेट लेवल टैक्सेस दैट हैव मर्ज्ड इनटू जीएसटी आर एज अंडर,
जिसमें था ऑक्ट्राय एंड एंट्री टैक्स, परचेज टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, बैट, लग्जरी टैक्स और टैक्सेज ऑन लॉटरी। इन सबको मर्ज करके हमने अब जो रूप लिया है वो है स्टेट लेवल टैक्सेस मर्ज इनटू जीएसटी। तो अब स्टेट जीएसटी हमारे पास आ चुका है, एसजीएसटी के नाम से हम आगे इसको समझेंगे और सीजीएसटी के नाम से सेंट्रल वाले टैक्सेस को हम समझेंगे। तो बहरहाल अभी केवल इतना समझ लीजिए कि आपके कुछ टैक्सेस जो सेंट्रल सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते थे, इंटरटेनमेंट टैक्स, सर्विस टैक्स और आपका टैक्स जो लगाया जाता था, उसको हमने मर्ज कर दिया है और जीएसटी में। और स्टेट की जो टैक्स हमारे पास हैं, लग्जरी टैक्स, ऑक्ट्राय एंड एंट्री टैक्स, परचेज टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, बैट, टैक्स ऑन लॉटरी, इन सबको मिला करके भी हमने जीएसटी में शामिल किया हुआ है। अब जीएसटी, ये तो हमने इसका फॉर्म समझा कि इसको किस तरीके से हमने शामिल किया हुआ है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, वन नेशन वन टैक्स का हमारा कंसेप्ट था और इसमें हम चाहते थे कि सभी टैक्सेस को समाप्त करके एक नया फॉर्म हमारे सामने लाया जाए। तो टैक्स रेट के बारे में भी हमारे पास कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होना ही है, स्वाभाविक चीज़ है। तो उन सब बातों पर भी अब हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि जीएसटी का जो टैक्स रेट स्ट्रक्चर है वो किस टाइप से रहा है। तो जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसको आप थोड़ा समझिए कि किस टाइप से आप टैक्स लगा रहे हैं। इसके अंतर्गत 5 लेवल इन्होंने बनाए हैं। तो गुड्स एंड सर्विसेज आर डिवाइडेड इनटू 5 स्लैब्स फॉर कलेक्शन ऑफ जीएसटी। पहला स्लैब है आपका एजेंशियल आइटम्स इंक्लूडिंग फूड वगैरह, उस पर 0% जीएसटी कैडर में इसको रखा गया है। सेकेंड वन, आपके कॉमन यूजेज आइटम जो आपके पास हैं उनको 5% के स्लैब रेट में रखा गया है और कुछ स्टैंडर्ड रेट आपके लिए हैं वो 12% वाले स्लैब में हैं और मैक्सिमम गुड्स एंड ऑल सर्विसेज स्टैंडर्ड रेट कुछ 18% वाले स्लैब में हमारे पास हैं और लग्जरियस आइटम्स एंड तंबाकू, इनको आपने 28% जीएसटी वाले स्लैब रेट में रखा हुआ है। तो ये स्लैब रेट्स को आप थोड़ा सा याद रखें। 0% से लेकर के हम 28% तक जीएसटी में आ रहे हैं। कुछ चीज़ें 0% में हैं, 5% में हैं, 12% में हैं, 18% में और 28% में है। GST is paid on purchase of goods and services and it is collected from customers. On sale of goods and services, GST paid termed as input GST is set off against GST collected termed as output GST. तो ये आपको इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी आगे आपको इंट्रियों के माध्यम से और डिटेल आपको समझाई जाएगी। अभी आप केवल इतना समझ लीजिए कि जीएसटी इज पेड। जीएसटी आप पेड कब करेंगे? ऑन परचेज ऑफ गुड्स, जिस समय आप माल खरीदेंगे और या सर्विसेज को जब आप लेंगे, सर्विसेज, एंड इट इज कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर, और कस्टमर से आप इसको कब कलेक्ट करेंगे? ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिस समय आप उनको देंगे। तो जीएसटी पेड टर्म एज इनपुट जीएसटी, ये आपकी इनपुट जीएसटी कहलाएगा और इसको आप जब सेटअप करेंगे तो टर्म एज आउटपुट जीएसटी, उस समय आप इसको सेटअप कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम आगे समझेंगे और डिटेल के लिए अभी केवल आप इसको थ्योरेटिकल समझते जाइए। एज सच जीएसटी पेड ऑन परचेज, दैट मीन्स इनपुट जीएसटी। अब इस टर्म को आप याद रखना कि जिस समय आप माल परचेज करेंगे तो वो आपके लिए इनपुट जीएसटी कहलाएगा। इज नॉट अ कॉस्ट ऑफ परचेज, अब ये आपकी माल की लागत में शामिल नहीं करेंगे, आप इसको याद रखें, कॉस्ट ऑफ परचेजर, बट इट इज एन एसेट सिंस इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड ऑन सेल्स। तो जो आपने जीएसटी पेड में पैसे व्यय किए हैं वो आपकी कॉस्ट ऑफ परचेज में शामिल नहीं की गई है, बल्कि ये आपकी एक तरह से संपत्ति है, एसेट्स है, और इसको जब आप सेटल करेंगे तो वो सेटल आप किस समय करेंगे? जीएसटी कलेक्टेड के समय, सेल्स के टाइम में। तो सिमिलरली जीएसटी कलेक्टेड ऑन सेल्स आउटपुट इज नॉट एन इनकम। अब इसको ये भी याद रखें कि जो आप जीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं तो वो आपकी इनकम नहीं है, आपका बेनिफिट नहीं है, बट इट इज एन लायबिलिटी, तो ये आपकी दायित्व रहेगी। तो इस तरीके से आप जीएसटी को थोड़ा सा याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी बातें हैं जो हमको प्रैक्टिस में याद रखनी पड़ेंगी, जिनके बेस पर हम सवालों को आगे सीखेंगे। अब हम जीएसटी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट
हमारे सामने ये है कि यूजली जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज इनपुट जीएसटी इज नॉट अ कॉस्ट फॉर द परचेजर बट इट is an assets because it can be set up against GST collected, that means output GST. अभी हमने इसको समझा था, इसको याद रखें. Second one, however, in certain cases GST paid cannot be set up against GST collected. In such cases, GST paid on purchase of goods and services in a cost for the purchaser. अब देखिए ये पहले पॉइंट से अगेंस्ट हो गया. अभी मैंने आपको बताया था कि वो आपका कॉस्ट नहीं है, लेकिन कुछ केस हमारे पास ऐसे हैं कि जहां पर आप उसको कॉस्ट मानेंगे. तो ये केसेस आपको दिए गए हैं. फॉलोइंग आर द केसेस वेयर जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड. तो वो केसेस आप अलग से याद रखिएगा. सबसे पहला है फूड एंड बेवरेज एक्सपेंसेस, रेस्टोरेंट बिल्स. Second, payment for health insurance. Third, payment of membership fees of a club, health and fitness center. Fourth one, repair and maintenance of building. The next one, purchase of vehicles. Number 6, free gift to staff. And number 7, payment for goods and services for personal use. तो ये जितने सारे जो आपने खर्चे किए हुए हैं इसमें आपने जीएसटी पेड की है, लेकिन ये आपकी एसेट्स नहीं है, ये आपकी कॉस्ट का ही पार्ट है. तो इस बात को आप स्पेशली याद रखें, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु था. इसके बाद जो तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है हमारे लिए, तो जीएसटी पेड दैट इज इनपुट जीएसटी इज रिवर्स्ड क्रेडिटेड इन द फॉलोइंग केसेस. जो इनपुट जीएसटी थी उसको आप कुछ कंडीशन में रिवर्स भी करेंगे. तो वो कंडीशन आपकी क्या है? जैसे माल परचेज करते समय आप जीएसटी पेड कर रहे हैं तो उसको आप रिवर्स करेंगे किस कंडीशन में? नंबर 1, परचेज रिटर्न, यदि आपने माल वापस किया है तो. सेकेंड, गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर, यदि आपने माल सेल्फ प्रयोग किया है. थर्ड, गुड्स लॉस्ट और स्टोलन, यदि आपका माल चोरी चला गया है या हानि हो गई है. एंड फोर्थ, गुड डिस्ट्रॉयड और बिकम नॉट सेलेबल, दैट मीन्स राइट ऑफ, किसी भी कारण से आपका माल डैमेज हो चुका है और उसको आप सेल नहीं कर पा रहे हैं. और गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल एंड गुड्स गिवन अवे एज गिफ्ट और चैरिटी. सिमिलरली आउटपुट जीएसटी इज रिवर्स्ड डेबिटेड इन केस ऑफ सेल्स रिटर्न. तो इस थर्ड पॉइंट को भी आपको याद रखना है कि जो इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी आप यूज करेंगे तो वो रिवर्स कंडीशन भी आपको यूज करनी पड़ सकती है. इसको आप याद रखिएगा. द लास्ट वन, फोर्थ पॉइंट पर हम फोकस करें तो फॉलोइंग गुड्स एंड सर्विसेज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम लेवी ऑफ जीएसटी. तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो जीएसटी जिन पर लागू नहीं होगी, एग्जेम्प्टेड हैं. वो क्या? पेमेंट of wages and salaries. Second, supply of services to government or to embassies of other countries. Then third one, electricity and water bills. Fourth, educational services. Fifth, health services. Sixth, traveling expenses. And 7, interest. तो इनको जीएसटी से मुक्त रखा गया है. तो इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप सवाल करते समय याद रखें. यह बिंदु आपको सवाल करते समय काफी मदद करेंगे. अब हम जीएसटी की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीएसटी. तो जो पहली विशेषता है वो हमारे सामने ये है कि जीएसटी इज कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स. तो जीएसटी इज कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स which has replaced all indirect taxes levied by central or state government. तो हमने अभी इसको परिभाषा के समय भी समझा था कि कुछ स्टेट के टैक्स और गवर्नमेंट के टैक्स को मिलाकर के जीएसटी का रिफॉर्म तैयार किया गया है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ों को छोड़ा गया है. एक्सेप्ट कस्टम ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी, टैक्सेस ऑन पेट्रोलियम, टैक्सेस ऑन एल्कोहलिक ड्रिंक्स एंड टैक्सेस लेविड बाय लोकल बॉडीज. इन चीज़ों को छोड़ा गया है. बाकी सभी चीज़ों को आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस को शामिल किया हुआ है. तो ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस हैव बीन मर्ज्ड
in a single tax, that means GST. सेकेंड वन यूनिफॉर्म GST रेट है, वन नेशन वन टैक्स के कंसेप्ट पर हम इसमें हैं। तो देयर आर यूनिफॉर्म रेट्स ऑफ GST अक्रॉस ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, चाहे वो संघ केंद्र शासित प्रदेश हो चाहे आपके राज्य हो, सभी जगह आपकी GST का रेट एक जैसा ही रहेगा। थर्ड वन GST पेड इज नॉट अ कॉस्ट। अभी इसके पहले भी हमने समझा था कि जो आप GST पेड कर रहे हैं, चाहे वो परचेज ऑफ गुड्स के संबंध में हो या सर्विसेज के बारे में हो, तो वो आपकी कॉस्ट नहीं है, बल्कि वो आपकी एक एसेट्स हैं जिनको आप GST कलेक्टेड के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं। एंड GST इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। तो ये वैल्यू एडेड टैक्स किस तरीके से है? तो GST इज अ वैल्यू एडेड टैक्स बिकॉज GST पेड इज सेट ऑफ अगेंस्ट GST कलेक्टेड। तो जितना आप GST पेड करते हैं वो GST कलेक्टेड से आप सेट ऑफ कर सकते हैं। वैल्यू एडेड टैक्स किस तरीके से, थोड़ा इसको समझते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, ए परचेजेज गुड्स फॉर ₹1 lakh एंड सेल्स दी सेम टू बी फॉर ₹1,50,000 एंड GST रेट इज 12% इन सच अ केस। तो इसको आप देखें तो GST पेड बाई ए ऑन परचेजेस, मान लीजिए GST का रेट 12% था और 1 लाख रुपए का ए ने माल परचेज किया है। तो ए ने माल परचेज किया, उस समय उसने GST पेड कितना किया है? 1 लाख रुपए का 12%, दैट मीन्स 12,000 रुपए आपने GST पेड की। और जिस समय आपने ए ने माल बी को बेचा, माल कितने का बेचा आपने? 1.5 लाख रुपए का। अब इस पर आपने 12% GST लगाई, तो GST आपने कलेक्ट कितने की? 18,000 रुपए। तो GST नाउ पेबल बाई ए टू गवर्नमेंट। अब एक्चुअल में ए ने कितना पेमेंट गवर्नमेंट के लिए दिया हुआ है, तो वो हम देखें डिफरेंस प्राइस पर ही आपने पेमेंट किया हुआ है। 50,000 रुपये आपका डिफरेंस प्राइस आ रहा है, एडिशनल प्राइस जो आपने चार्ज किया है उस पर 12% GST आपने लगाई है, जो कि 6,000 रुपये हो रही है। तो इस तरीके से हम उसको कह सकते हैं कि GST इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। एंड जो 12,000 रुपये आपने पेड एट द टाइम ऑफ परचेज सेट ऑफ अगेंस्ट 18,000 कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ बैलेंस 6,000 पेबल टू द गवर्नमेंट। ये सारी लैंग्वेज आपको बताई गई है जो मैंने आपको पहले समझाई थी। और आगे ये फिर कहना चाह रहे हैं कि फर्दर सपोज द अबव मेंशन्ड गुड्स आर अगेन सोल्ड बाय बी टू सी फॉर ₹1,60,000। अब मान लीजिए बी ने भी इस माल को सी को बेच दिया। बी ने माल कितने का परचेज किया था? 1,50,000 रुपए का, और माल बेचा है उसने कितने में? 1,60,000 रुपए में। तो बी ने अभी GST आपको कितनी दी थी? वो दी थी 18,000 रुपए। 1,50,000 रुपए पे एडिशनल प्राइस की हम बात करें तो एडिशनल प्राइस अब कितना हो रहा है? केवल 10,000 रुपए। तो 10,000 रुपए पर बी GST पेड कर रहा है 12% के हिसाब से। तो इस तरीके से जो GST आपको पेड करनी है, तो टोटल GST आप पेड नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप अपने हिस्से की GST पेड कर रहे हैं। दैट मीन्स जितना एडिशनल प्राइस आप उसमें बढ़ा रहे हैं उस पर आपको GST शासन को देनी रहेगी। तो ये कुछ विशेषताएं थी आपकी GST के बारे में। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। बहुत छोटे छोटे बिंदु हैं, लेकिन हमको इन सभी बातों को जानना काफ़ी आवश्यक है। तो स्टूडेंट्स, अब हम GST के बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं कि GST लगाने से हमको क्या बेनिफिट हुआ है, क्योंकि बिना फायदे के हम किसी भी सिस्टम को यूज नहीं करना चाहेंगे। तो एडवांटेजेस ऑफ GST में जो पहला बेनिफिट हमारे पास हुआ है वो है हमारा डिक्रीजेज इन दी कॉस्ट। हमारे माल की लागतें कुछ घट चुकी हैं, क्योंकि पहले कई सारे टैक्सेस जो लगाए जाते थे उनको मर्ज करते हुए अब GST हमारे सामने आ चुका है। तो हम इस बात को पहले समझ चुके हैं कि सेंट्रल टैक्स जो हमारे एक्साइज ड्यूटी वगैरह था वो सब अब GST में कन्वर्ट हो चुका है। वन नेशन वन टैक्स के कंसेप्ट पर हम चल रहे हैं, इसलिए हमारे माल की लागतें कुछ इसमें कम होगी। सेकेंड वन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस। तो इन प्री GST पीरियड की हम बात करें तो देयर वर मल्टीपल टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। कई सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, एक्साइज ड्यूटी, सेल टैक्स, सर्विस टैक्स एक्सेट्रा। और बिजनेसमैन को बहुत सारे रजिस्टर मेंटेन करने पड़ते थे। व्यापार करना काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता था।
और द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी हैज़ ईज्ड द डूइंग ऑफ बिजनेस, और अब व्यापार करना आसान हो गया है, क्योंकि आपको लिए अलग से कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं करना है, केवल एक ही रजिस्टर मेंटेन करना है, वो भी जीएसटी के बारे में। तो इस तरह से आपको व्यापार करने में काफ़ी आसानी हुई है जीएसटी आने के बाद। थर्ड वन, डेवलपिंग कॉमन नेशनल मार्केट। तो एक राष्ट्रीय व्यापार हमने डेवलप करने का प्रयास किया है। तो जीएसटी इज लेविड एट द सेम रेट ऑन सिमिलर गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस ऑल द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। आप कहीं भी चले जाइए, जीएसटी का रेट पूरे देश में एक जैसा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पर यदि आपकी जीएसटी लगना है तो आप कहीं से भी परचेज कीजिए, जीएसटी आपकी 18% है तो वो 18% ही आपको लगेगी। तो इट हैज़ डेवलप्ड कॉमन नेशनल मार्केट, इससे पूरा राष्ट्रीय व्यापार हमारा बन चुका है। देन रिडक्शन इन टैक्स एवेशन, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है हमारे लिए ये, कि अब लोग कर बचाव का प्रयास नहीं करते हैं, ईमानदारी से सभी लोग अपना अपना कर देने का प्रयास करते हैं। तो जीएसटी इज एडमिनिस्ट्रेटेड थ्रू कंप्यूटर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिकली हम इसको यूज कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न फाइलिंग एंड असेसमेंट हैज़ रिड्यूस्ड टैक्स एवेशन एंड कंप्लायंस कॉस्ट। तो हमारी लागतें इसमें काफ़ी कम हो चुकी हैं, और जो लोग कर से बचने का प्रयास करते थे वो भी नहीं बच पा रहे हैं, सबको अपना हिसाब किताब टेक्निकली इसमें देना पड़ रहा है। देन नंबर 5 की बात करें हम, तो गुड्स बिकमिंग चीपर, सभी माल की लागतें कम हुई हैं। तो वो किस तरीके से हुआ है, तो इन प्री जीएसटी पीरियड की हम बात करें तो वहाँ पर कई सारे इनडायरेक्ट टैक्स लगाए जाते थे, और उनके कारण आपकी कॉस्ट स्वाभाविक है, माल की बढ़ती है, जितने टैक्स आप लगाएंगे उतने ज़्यादा टैक्सेस अल्टीमेटली कस्टमर को ही पे करना है, तो माल की लागत बढ़ेगी। और अब वन नेशन वन टैक्स जीएसटी आने के कारण माल काफ़ी सस्ता हो चुका है। देन नंबर 6 पॉइंट, अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। हमने एफडीआई को भी आकर्षित किया है जीएसटी के माध्यम से। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया वाज हिंड्रेड बिकॉज ऑफ मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस। पहले सभी लोग बचते थे, लेकिन जीएसटी आने के बाद अब विदेशी इन्वेस्टमेंट भी हमारे भारत में बढ़ रहा है, जो कि हमारे लिए काफ़ी मददगार रहेगा। एंड लास्ट वन हम बात करें बेनिफिट की, तो टैक्स सिस्टम बिकम्स मोर ट्रांसपेरेंट, रेगुलर, एंड टैक्स सिस्टम हमारे पास था वो अब काफ़ी विश्वसनीय हो गया है, ट्रांसपेरेंट हो गया है। तो ये सारी बातें हमने इस वीडियो के माध्यम से की। आगे आप जुड़े रहिए, वीडियो को सुनते रहिए, देखते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।